भगवान के नाम को लिखने की महिमा है। यदि आप बहुत जल्दी कृपा चाहते हैं भगवान की, तो एक कागज लेकर के उस पर राम नाम लिखना शुरू करिए। एक संत हुए, संत श्री नीम करौली बाबा जी। आपने सुना होगा नाम, संत श्री नीम करौली बाबा जी। वो बार बार कहते थे राम नाम लिखो, राम नाम लिखो। राम नाम लिखने की बड़ी महिमा है सज्जनों। जिसके जीवन में संकट पे संकट आ रहा है, जिसके बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, जो जीवन में सदैव दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको चाहिए कि वो राम नाम लिखें। राम नाम लिखने से उनके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होने लगेंगे सज्जनों। केवल लिखने मात्र से। राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत बल है। अरे इसी बल पर तो श्री हनुमान जी समुद्र पार कर गए। इसी राम नाम के बल से राम नाम को लिखना शुरू करिए सज्जनों। हो सकता है आप जब अनवरत न कर सको, आधे घंटे 1 घंटे घर में समय निकाल करके राम नाम को लिखना शुरू करिए। इससे आपके जीवन में बड़े लाभ होंगे। जो लोग राम नाम लिखते हैं, कभी उनसे जाकर के पूछना कि उनके जीवन में उनको क्या मिला है। अयोध्या जी में राम नाम बैंक है, काशी जी में भी शायद राम नाम बैंक है, जहां लोग राम नाम लिख करके जमा करते हैं। घर में खाली मत बैठिए, राम नाम लिखना शुरू करिए। कैसे लिखे राम नाम? याद रखिए, राम नाम लिखने का नियम क्या है। बड़ी शुद्धता के साथ में शुद्ध शुद्ध अक्षरों में आप राम नाम लिखिए। एक एक अक्षर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे राम नाम आप लिखिए। नियम क्या है? बोले पहला नियम यह है कि राम नाम एकदम स्पष्ट शब्दों में आप लिखिए। दूसरी बात, सफेद कागज पर लिखिए। सफेद कागज, अगर उसमें लाइनिंग न हो तो अति उत्तम है। एकदम सादा कागज, सफेद कोरा कागज, उस पर लाइनिंग भी न हो, ऐसा सफेद कागज आप ले आइए और उस कागज पर आप राम नाम लिखना शुरू करिए। कागज बिल्कुल सादा होना चाहिए। लाल रंग के पेन से आप राम नाम लिखिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बड़ा प्रिय है। लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। हो सके तो लाल रंग से राम नाम लिखिए। सफेद पन्ने पर, उजले पन्ने पर आप राम नाम लिखिए सज्जनों। आप कहेंगे गुरुजी किस समय लिखे? सुबह लिखे, शाम लिखे, दोपहर लिखे? किसी भी समय लिखिए। जब भी आपको समय मिले राम नाम लिखिए। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जब भी समय मिले ना, लिखते रहिए। बस शुद्धता का ध्यान रखिए। राम नाम जिस पुस्तिका पर आप लिख रहे हैं, उस पुस्तिका को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? आपने उसमें राम नाम लिखा है, और जहां राम नाम होता है वहां मेरे हनुमान जी महाराज जरूर पहुंचते हैं। तो आपके पुस्तिका की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं, देख रेख में है। कभी भी अशुद्ध स्थान पर अपनी उस पुस्तिका को मत रखिए। मैं कहूं आज से ही आप 90 दिन का नियम बना करके राम नाम लिखना शुरू करिए। ज्यादा नहीं, केवल 90 दिन तक पन्ने पर राम नाम लिखिए। हमने संतों से सुना है, जिन्होंने 90 दिन तक लगातार या 108 दिन तक लगातार 108 बार राम नाम लिख लिया, 108 दिन बीतते बीतते उसका मन एकाग्र हो जाएगा, वो दृढ़ संकल्पी हो जाएगा। बच्चों का मन चंचल है, आपके बच्चे का मन अगर चंचल है तो उससे राम नाम लिखवाइए। राम नाम से उसकी बुद्धि भी तेज होगी, मन अस्थिर होगा और वो दृढ़ संकल्पी होगा। जिस ओर नजर डालेगा सफलता उसके कदम के नीचे होगी। जिस ओर वो बढ़ेगा वहीं सफल होता चला जाएगा। राम नाम लिखने की इतनी महिमा है सज्जनों। कुछ लोग, मैंने कुछ संतों को देखा है, वो दीप जला करके हनुमान जी के सामने बैठ करके राम नाम लिखते हैं। अगर ऐसा संभव हो सके तो हनुमान जी के सामने एक दिया जलाइए और दिया जला करके राम नाम लिखना शुरू करिए।
और नहीं संभव है तो आप जैसे हैं घर में हैं शुद्धता और सफाई का ध्यान रखते हुए लिखना शुरू करिए। कुछ नियम और है राम नाम लिखने के। पहला नियम ये है कि आपको अभक्ष नहीं खाना है। जब तक आप राम नाम लिख रहे हैं आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना है। जब आप राम नाम लिखते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आप जो बोलने लगते हैं वही होने लगता है। किसी को आपको अपशब्द नहीं बोलना है। विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि मुख से आप किसी को अपशब्द मत बोलिए। अगर आप किसी को मुख से अपशब्द बोल देंगे उस राम नाम के प्रभाव से वो घटित हो जाएगा। अभक्ष नहीं खाना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। और 3 बातों का और ध्यान रखिए। नेत्र को शुद्ध रखिए, कान को शुद्ध रखिए और मन को शुद्ध रखिए। दुनिया के सारे अपराध इन नेत्रों से ही होते हैं, कानों से ही होते हैं, मन से ही होता है। जब तक आप राम नाम रूपी धन कमा रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं, मन को, नेत्र को और महाराज आंखों को शुद्ध रखिए। लाल रंग से राम नाम लिखिए, क्योंकि लाल रंग सूर्य तत्व और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग ऊर्जा, साहस, चेतना का प्रतीक है। और जब उस लाल रंग में राम नाम मिल जाए तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है सज्जनों, उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। बहुत पवित्रता का ध्यान रखिए। जैसे संपूर्ण रामायण का सार है राम नाम, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण रामायण का सार है राम नाम। जैसे बीज में ही वृक्ष छिपा होता है, ठीक ऐसे ही धर्म, शांति, मोक्ष का मार्ग इसी राम नाम में समाहित है। इसे साधारण मत समझिएगा। जैसे ही आप हाथ में कलम लेकर के लाल रंग से आप कागज के ऊपर लिखते हैं राम, आपके हाथ में एक झनकार होता है और वो झनकार आपके मस्तिष्क से होते हुए ब्रह्मांड तक जाता है और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। राम नाम लिखते ही आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। आप दृढ़ संकल्पी होते हैं, आपके जीवन में सफलता मिलती है। और मैंने संतों से सुना है, यदि कोई दृढ़ निष्ठा के साथ 108 दिन तक राम नाम लिख ले और ये ध्यान करते हुए कि राम जी मेरे सामने हैं, हर अक्षर अक्षर में मुझे राम जी दिख रहे हैं, तो मात्र 108 दिन के भीतर में ऐसा चमत्कार उसके जीवन में होगा कि जैसे ही वो राम लिखेगा उसको लगेगा राम जी धनुष बाण लेकर मेरे सामने खड़े हैं। अक्षर अक्षर में राम जी का दर्शन होने लगेगा। करके देखना आप राम लिखिए और ये सोचिए कि राम जी धनुष बाण लेकर खड़े हैं। 108 दिन बीतते बीतते जैसे ही आप रा लिखेंगे आपको राम जी धनुष बाण लिए सामने अक्षर अक्षर में दिखने लगेंगे। ये राम नाम की महिमा है सज्जनों। जिनको समाज में ख्याति चाहिए, जिनको घर में समृद्धि चाहिए, उनको चाहिए कि वो राम नाम लिखिए। जब आप राम नाम लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपके जीवन से सारे कष्ट अपने आप ही दूर होने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी राम नाम लिख लिया तो अब उसका करना क्या है? राम नाम बैंक अयोध्या में है, काशी में है। अगर आप कभी जाइए तो वहां ले जाकर के जमा कर दीजिए।